दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक कि आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। तो हमें बताना है कि वायरसेस लिविंग होते हैं या वायरसेस नॉन लिविंग होते हैं। तो अगर हम वायरसेस को नॉन लिविंग कंसिडर करें तो वायरसेस नॉन लिविंग कब होते हैं? जब वायरसेस को कोई भी होस्ट नहीं मिलता है। तो वायरसेस कैसे बिहेव करते हैं? वायरसेस नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। तो वायरसेस बिहेव एज नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट। जब तक उन्हें कोई भी होस्ट की मशीनरी नहीं मिलती तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, अब अगर वो नॉन लिविंग है तो हम क्या कर सकते हैं? तो वायरसेस क्या करते हैं? दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। क्रिस्टलाइज्ड का मतलब जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग को हम क्रिस्टलाइज कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं, तो वैसे ही वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? अगर वो नॉन लिविंग है तो ये क्या करते हैं? डू नॉट शो मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म भी नहीं शो करेंगे। डू नॉट शो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, अगर ये नॉन लिविंग है तो इनके पास सेल्स भी नहीं होंगे, तो दे आर नॉन सेलुलर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई, दे आर नॉन सेलुलर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई वायरस की जो हमें बताता है कि वायरस कैसे है, वायरस नॉन लिविंग है। बट अगर हम वायरस को लिविंग कंसिडर करें तो वायरस लिविंग कब है? जब वायरस इनसाइड द होस्ट है। जब वायरस होस्ट का मशीनरी यूज़ करता है तो वायरस कैसा हो जाता है? लिविंग हो जाता है। अब जब वायरस लिविंग है तो वायरस क्या करता है? दे कैन रेप्लिकेट। ये रेप्लिकेट कर लेते हैं, अपनी कॉपीज़ बना लेते हैं, तो ये शो करता है कि वायरस इज लिविंग है। अगर वो रेप्लिकेट्स कर सकते हैं। दे कैन इन्फेक्ट, ये इन्फेक्ट भी कर देते हैं, होस्ट की मशीनरी को इन्फेक्ट कर देते हैं, तो दे कैन इन्फेक्ट, ये भी हम शो करता है कि वायरस इज लिविंग है। थर्ड पॉइंट, दे कंटेन डीएनए और आरएनए। तो जो उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है उससे हमें क्या पता लगता है? ये डीएनए आरएनए उनके पास जेनेटिक मटेरियल भी है, तो ये हमें प्रूव करता है कि वायरसेस कैसे हैं, वायरसेस लिविंग नेचर के हैं। तो वायरसेस क्या कर रहे हैं? कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर वायरस के पास होस्ट है तो वायरस लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है, अगर वायरस के पास होस्ट नहीं है तो वायरस नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम बेसिकली वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग ये भी नहीं बोल सकते कि वायरस लिविंग है और ये भी नहीं बोल सकते वायरस नॉन लिविंग है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है कि वायरस होस्ट के अंदर है या वायरस होस्ट के बाहर है। तो हम ये बोल सकते हैं एक तरीके से कि वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। हम ये बोल सकते हैं कि वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बिना होस्ट के काम नहीं कर सकते, उन्हें हमेशा होस्ट चाहिए ही चाहिए है। तो ऑब्लिगेटरी पैरासाइट का मतलब क्या हुआ? एन ऑर्गेनिज्म, अगर हम इसका मतलब देखें तो एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट। एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट, उसको हम बोलते हैं दैट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट, उसको हम बोलते हैं दैट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट। इसे हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, क्योंकि वायरसेस लिविंग भी नहीं है पूरी तरह से। लिविंग कभी है जब होस्ट के अंदर है, नॉन लिविंग तब है जब होस्ट के बाहर है। इसका मतलब क्या हो गया? वो ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स हो गए कि वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिना होस्ट के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं।